एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर बैरन और बाकी सभी लोग अब खाना खा रहे होते हैं। आज खाने में रैबिट का मीट है जो कि काफी अलग लग रहा होता है। ज़ेनोफ को पता चलता है कि इस रैबिट के मीट को एलन ने हंट किया है, इसलिए अब वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम सही में रोडिन के बेटे हो। वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारे विलेज ने 20 बोर को मारने का क्वाटा पूरा कर लिया है। ये सुनकर एलन मन में कहता है कि मुझे पता था कि डैड ये कर ही लेंगे। तो अब थॉमस कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इस साल हमें बोर खाने को क्यों नहीं मिल रहा। तो अब एलन भी सोचता है कि हाँ, थॉमस सही कह रहे हैं। क्या जितना भी बोर का मीट है वो अब सीधा रॉयल कैपिटल में जा रहा है, क्योंकि ये ऑर्डर राजा का ही तो था कि हम लोग और भी ज्यादा बोर को हंट करें। बैरन की वाइफ कहने लगती है कि वैसे ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि हमारे पास कोई भी बोर का मीट नहीं है आज खाने के लिए। फेस्टिवल में उसके बिना मजा ही नहीं आएगा। तो बैरन कहता है कि हाँ, लेकिन इसके बारे में हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। तभी थॉमस एलन से मजाक मजाक में ही कह देता है कि अगली बार व्हाइट डियर को हंट कर देना। यह सुनकर सेसिल गुस्से में आ जाती है और वो थॉमस को कहती है कि एलन मेरा सर्वेंट है, उसे ऑर्डर मैं दूंगी। वहीं बैरन की वाइफ भी अब थॉमस से कहती है कि वैसे भी ये एलन के लिए काफी बड़ा ऑर्डर है, वो इसे नहीं कर पाएगा। वहीं ये सुनकर अब बैरन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं व्हाइट डियर को ही हंट करूंगा। ये सुनकर बैरन और ज़ेनोफ काफी हैरान जाते हैं। दूसरी तरफ थॉमस काफी खुश हो जाता है। वहीं बैरन सोचता है कि जो व्हाइट बोर है वो सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं, बिल्कुल बोर्स की ही तरह। उन्हें हंट करने में मुझे मजा आएगा, काफी अच्छा चैलेंज है। अगले सीन में एलन अब उसे हंट करने के लिए माउंटेन पर आ जाता है, जहाँ पर अब वो एक जगह पर एक गड्ढा तैयार कर रहा होता है। तभी होक आकर उसे बताता है कि उसे व्हाइट डियर मिल गया और अब एलन भी उसके पीछे जाता है और अब उसे व्हाइट डियर दिख जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा है और उसने काफी सारे गोब्लिन्स को मारा हुआ है। एलन अब ये नोटिस करता है कि ये जो व्हाइट बियर है ये काफी ज्यादा साइज में बड़ा है, पर अब वो डरता नहीं है। वो अपनी होपर की स्क्वाड को भेज देता है और अब इन होपर्स का काम होता है इस डियर का ध्यान उनके ऊपर लाना। वो डियर भी अब उन होपर्स का पीछा करने लगता है और इससे पहले कि वो उन होपर्स को मार सके, एलन अब होपर्स को वापस बुला लेता है और अब एलन यही बार बार करता है और अब वो होपर का यूज करके उस डियर को आगे ले आता है और अब वो उस डियर को उसी गड्ढे में गिरवा देता है जो कि उसने बनाया था। ये करके एलन अब काफी खुश रहता है और कहता है कि ये होता है समनर, अपने समन्स को अच्छे से यूज करना आना चाहिए। ऐसा बोलने के बाद एलन अब उसे मार देता है अपने नाइफ का यूज करके और अब वो उसे बैरन के घर पर ले आता है, जो देखकर सभी लोग अब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि किसी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है। सभी लोग को डरता हुआ देखकर एलन बाहर आ जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ, मैंने इस व्हाइट डियर को थॉमस के लिए मारा है। ये सुनने के बाद सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं। थॉमस भी अब काफी खुश होकर एलन का शुक्रिया करता है इसे हंट करने के लिए। तो अब एलन भी कहता है कि कोई बात नहीं। ऐसा कह के अब वो अपने मन में कहता है कि इस डियर को मारने में मुझे सिर्फ 2500 एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए आगे से मैं इस डियर को कभी भी हंट नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ बैरन काफी हैरान होती है कि एलन ने इस मॉन्स्टर को मार दिया। वो अपने बटलर से कहते हैं कि क्या हम लोग श्योर है कि एलन के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, क्योंकि बिना टैलेंट के एक 8 साल का बच्चा एक सी रैंक के मॉन्स्टर को कैसे मार सकता है। हमें एलन की इन्वेस्टिगेशन दोबारा करनी चाहिए। अगले सीन में अब वो बटलर एलन को अपने पास बुलाता है और अब वो एलन से कहता है कि हाल फिलहाल में तुमने काफी कमाल की चीजें करी हैं, इसलिए अब हम तुम्हें एक नई पोजीशन दे रहे हैं जो कि होगी हंटमैन की। हंटमैन की 2 ड्यूटीज होती है। पहला होता है मॉन्स्टर्स को हंट करना, जिससे कि तुम फैमिली को खाना प्रोवाइड करोगे, और दूसरा होता है टाउन के लोगों को मॉन्स्टर के हमले से बचाना। बेसिकली तुम एक हंटर हो जिसे बैरन ने एम्प्लॉय किया है। ये सुनकर एलन खुश होता है। वो कहता है कि इसका मतलब मैं पूरे दिन मॉन्स्टर्स को हंट कर पाऊंगा। वो बटलर अब एलन से कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें ये काम फ्री में नहीं करना है, इस काम के लिए तुम्हें 100 सिल्वर कॉइन मिलेंगे जो कि तुम्हारी मंथली सैलरी का डबल है। ये सुनकर एलन सोचता है कि ओह, ये लोग मेरे को एक फिक्स सैलरी देना चाहते हैं, ना कि पर एक मॉन्स्टर को मारने के तौर पर, क्योंकि एक व्हाइट डियर की कीमत 100 सिल्वर कॉइन से ज्यादा ही होती है। एलन अब इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि उसे सिर्फ इतनी हंटिंग करनी है जिससे कि बैरन की फैमिली को खाना मिल सके और बाकी के फ्री टाइम में एलन गॉब्लिन्स को हंट करने जा पाएगा। वो कहता है ठीक है, मैं हंटमैन बनूंगा, मैं कल से ही चला जाऊंगा जंगल में। ये सुनकर बटलर कहता है कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हें हर दिन काम करना है। तुम्हें नॉर्मली लेडी सेसिल का मैन सर्वेंट बने रहना है, साथ में तुम्हें अपनी वेटर वाली ड्यूटी भी करनी है और हंटमैन का काम तुम्हें हफ्ते में सिर्फ एक ही बार करने जाना है। ये सुनकर एलन काफी ज्यादा उदास सा हो जाता है, पर उसके पास और कोई चॉइस है नहीं, तो उसे ये मानना ही पड़ता है। इसके बाद हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो मैजिकल जो एयरशिप है वो नीचे आ रही है। उसे देखकर एलन भी सोचता है कि मुझे ये तो पता चल गया कि ये मैजिक स्टोन से पावर होती है, पर आखिरकार ये उड़ती कैसे है। वहीं सेसिल अब एलन से कहने लगती है कि मेरा भाई आ रहा है, उसे मत बताना कि उसके लिए मैंने कुकीज बनाई है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो एलन भी कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो शिप नीचे आ जाती है और अब वो लोग अब जाकर सेसिल के बड़े भाई यानी कि मिहाई से मिलते हैं। सेसिल अब उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और अब वो जाकर उसे गले लगा लेती है और कहती है कि मैंने आपको काफी याद किया। वहीं अब मिहाई को अब एलन भी देख लेता है। वो कहता है कि सेसिल और मिहाई के तो
काफी अच्छी बनती है। इसने पिछले साल ही एकेडमी में जाना शुरू किया है, तो ये काफी जल्द 14 साल का होने वाला होगा, लेकिन दिखने में तो ये फिर भी थोड़ा ज्यादा बड़ा लगता है। एलन अब उससे जाकर कहता है कि माय लॉर्ड, लाओ मैं आपका सामान पकड़ लूं, मतलब आपका बैग वगैरह। मिहाई उसे देखकर कहता है कि तुम नए सर्वेंट हो गए है ना। तो सेसिल बताती है कि हाँ, ये 2 काम कर रहा है, ये मैन सर्वेंट और हंटमैन दोनों हैं। ये सुनकर मिहाई काफी इंप्रेस होता है और कहता है कि वो भी इतनी छोटी उम्र में। वो अब एलन को देखकर कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम काफी टैलेंटेड हो। ये सुनकर अब एलन सोचता है कि जो मिहाई है ये तो सभी से मैच्योर है। तभी मिहाई अब सेसिल के लिए जो गिफ्ट लाया है वो उसे दे देता है। ये अब सेसिल को काफी ज्यादा पसंद आता है और अब वो कहती है कि चलो घर चलते हैं, आप मुझे अपनी सारी कहानियां बताना। वहीं उन्हें इस तरीके से देखकर एलन को अब अपने भाई बहन याद आ जाती हैं। वो कहता है कि मैं होप करता हूँ कि वो दोनों ठीक होंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन अब जंगल में आकर काफी अलग अलग मॉन्स्टर्स को हंट कर रहा होता है। वो अब उन्हें पकड़कर घर पर वापस ले आता है, जो देखकर शेफ हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ये तो काफी कमाल का है, ये खाना खाकर तुम मिहाई काफी खुश हो जाएंगे। तभी रिकल अब एलन को बताता है कि मिहाई और जेनोफ इस समय लड़ाई कर रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं। ये सुनकर एलन भी वहाँ पहुंच जाता है उनकी लड़ाई देखने के लिए। हम लोग अब देखते हैं कि वो दोनों काफी अच्छा लड़ रहे होते हैं। ये देख एलन भी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार जेनोफ को अपनी तलवार से लड़ता हुआ देखा है। और अब वो मिहाई से भी काफी इम्प्रेस होता है, क्योंकि वो जेनोफ को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। इसके बाद वो लोग अब रुक जाते हैं। जेनोफ अब मिहाई से कहने लगता है कि पिछले साल से तुम्हारी स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। ये तारीफ सुनकर मिहाई की फैमिली काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी सेसिल भी एलन को देख लेती है। वह उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहती है कि तुम तो इस बार और भी कमाल की हंटिंग करके आए हो। इस बात को मिहाई भी सुन लेता है और अब वो एलन से कहता है कि हाँ, सेसिल सही कह रही है, क्योंकि तुम ताकतवर हो तो मैं तुमसे लड़ाई करना चाहता हूँ। वहीं अब बैरोन भी परमिशन दे देते हैं इस फाइट को होने के लिए। तो अब जेनोफ अपनी तलवार एलन को पकड़ा देता है। एलन भी वो तलवार देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि ये तलवार मिथ्रिल से बनी हुई है। एलन अब सोचता है कि क्रेना से अलग होने के बाद मैंने किसी से भी फाइट नहीं करी है, इसलिए मेरे सारे स्टैट्स अभी हंटिंग के लिए लगे हुए हैं। पर जब से हर हफ्ते मैंने मॉन्स्टर्स को एक बार हंट करना शुरू किया है, तब से मेरा लेवल 13 से 20 हो चुका है। इसलिए मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि इस फाइट को मैं ही जीतूंगा। इसके बाद अब एलन और मिहाई की लड़ाई शुरू हो जाती है। एलन अब मन में कहता है कि मुझे आराम से लड़ना होगा, जिससे कि मैं मिहाई को नुकसान न पहुंचा दूं। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन मिहाई उसे आराम से रोक लेता है, जो देख एलन काफी ही ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद मिहाई भी अब काउंटर हमले करने लगता है। वो एलन के ऊपर अब बहुत सारे हमले करने लगता है, जिसे रोकने में तो अब एलन को भी काफी दिक्कत हो रही होती है। तो अब अपनी स्पीड को बढ़ाकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन मिहाई उससे भी तेज होता है। वो एलन के हमले से बच जाता है। तो एलन फिर से घूमकर उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन मिहाई फिर से रोक लेता है उसके हमले को। इसी तरीके से हम लोग अब देखते हैं कि मिहाई अब एलन को काफी मुसीबत दे रहा होता है, लेकिन अब मिहाई की मदर को तो चिंता हो रही होती है। तो जेनोफ अब कहता है कि आप चिंता मत करो, मिहाई ने पूरा 1 साल लगाया है एकेडमी के अंदर ट्रेनिंग करने में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो एलन से हार जाए। एलन के पास एक्सपीरियंस की भी कमी है। और हम लोग अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। मिहाई अब हमला करके एलन की तलवार को आसमान में उड़ा देता है और अब अपनी तलवार को उसके गले पर रख देता है, जो देख एलन भी डर जाता है और वो कहता है कि मैं हार मानता हूँ। ये लड़ाई देखकर तो अब सभी लोग भी अब हैरान हो जाते हैं। मिहाई भी अब एलन से कहने लगता है कि अब मुझे समझ आया कि तुम्हें इतनी छोटी सी उम्र में ही एक मैन सर्वेंट क्यों बना दिया गया, तुम तो काफी कमाल के हो। वहीं पर एलन तो अब काफी उदास सा हो जाता है। वो मन में सोचता है कि मिहाई तो बहुत ही ताकतवर है। वहीं पर अब सेसिल भी आकर मिहाई की तारीफ करने लगती है। वहीं अब वो एलन से कहती है कि तुम भी इतना बुरा नहीं लड़े। थॉमस भी अब मिहाई से कहता है कि पिछले साल की कंपेयर में तुम अब काफी ताकतवर हो गए हो। तो वो कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे समर में मैंने एक डंजन क्लियर किया। तो वो कहते हैं कि डंजन क्या होता है। तो वो बताता है कि ये एक भूल भुलैया की तरह जगह होती है, जहाँ पर तुम्हें मॉन्स्टरों से लड़ना पड़ता है। अगर मैं उसे क्लियर नहीं करता तो वो लोग मुझे एकेडमी से निकाल देते हैं। ये सुनकर सेसिल कहती है कि ओह, तो इस वजह से तुम समर में घर नहीं आ पाए। दूसरी तरफ एलन भी अब सोचता है कि इसे समर के होमवर्क में एक डंजन को क्लियर करना पड़ा, ये तो कितना कूल है। मिहाई अब कहने लगता है कि एकेडमी के अंदर लाइफ काफी ज्यादा रफ होती है, पर काफी वर्थ इट भी होती है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे वहाँ पर तलवारबाजी के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला। वो मुझे द्वर्ग, जो कि एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, उन्होंने सिखाया। ये सुनकर वो हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर द्वर्ग कैसे पर्सन है। वहीं अब ये सब सुनकर एलन अब सोचता है कि अब पता चला कि ये इतना ताकतवर कैसे बना। इसने स्वॉर्ड लॉर्ड के साथ ट्रेनिंग करी और डंजन क्लियर की है, और क्योंकि ये नॉर्मल मोड में है, इसका मतलब है कि इसकी प्रोग्रेस 100 टाइम ज्यादा है मुझसे, क्योंकि मैं तो हेल मोड में खेल रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी के पास टैलेंट है और अगर वो अपना पूरा 1 साल लेवल अप करने पर लगाएगा तो वो मिहाई की तरह ताकतवर बन जाएगा। सेसिल अब मिहाई से कहने लगती है कि अब अगली बार हमसे मिलने के लिए कब आओगे। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि अगले साल के अगले समर तक, जो सुनकर वो काफी उदासी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एलन अब मिहाई से कहता है कि जब अगली बार आप आओगे तब मेरे साथ फिर से फाइट करना। तो मिहाई भी कहता है कि हाँ बिल्कुल, और जब तक मैं गया हुआ हूँगा तब तक मेरी
मेरी बहन का ख्याल रखना। तो एलन भी कहता है कि हाँ। ऐसा बोलकर अब वो उसके साथ हाथ मिलाता है। एलन मन में कहता है कि मुझे सर्वेंट नहीं बनना है, मुझे और कुछ करना होगा जिससे मेरी रैंक बढ़ जाए, जिससे कि मैं फ्रीली हर दिन हंटिंग करने के लिए जा पाऊँ। अगर मैं इसी तरीके से हमेशा सेसिल को सर्व करता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे इस जॉब को कैसे भी करके क्विट करने का तरीका ढूंढना ही होगा और इस भी बात का ध्यान रखना होगा कि इस बात से फादर को दुख ना पहुंचे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद अब मिहाई वापस से चला जाता है एकेडमिक सिटी के लिए। एलन बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर थोड़े समय बाद क्रेना, दोगरा और सेसिल जाएंगे। वैसे डंजन काफी कूल लग रहे हैं, काश मैं भी एक क्लियर कर पाता। वहीं मिहाई के जाने के बाद तो सेसिल काफी रो रही है। अगले सीन में हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैरोन के घर पर विस्काउंट कर्नल आया हुआ है और हम लोग अब साफ साफ देख सकते हैं कि बैरोन की और कर्नल की इतनी अच्छी नहीं बनती है। बैरोन तो बस झूठ मूठ का हंस रहा है। वहीं पर एलन अब कर्नल को खाना दे देता है और अब वो खाना देखकर वो पागल सा हो जाता है, जो देखकर एलन कहता है कि रिकल ने मुझे एक्सप्लेन किया था थोड़े समय पहले। इसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिकल अब एलन को विस्काउंट कर्नल के बारे में ही बता रहा होता है। वो बताता है कि जो कर्नल है वो इंचार्ज है नेबरिंग फिफ्डम का, जो कि व्हाइट ड्रैगन माउंटेन के दूसरी साइड है। जो विस्काउंट का टाइटल है वो बैरोन से सोशल स्टेटस में एक रैंक हायर होता है। तो अब एलन पूछता है कि तो फिर ये कर्नल क्यों आ रहा है यहाँ पर, क्या उसे कोई इंपॉर्टेंट काम है? तो रिकल कहता है कि ये तो नहीं पता, पर मैंने ये सुना है कि वो पूरी मैजिक शिप को पूरा रॉयल कैपिटल से यहाँ पर लेकर आया है ताकि वो यहाँ पर आ सके। तो थोड़ा सा सावधान रहना, क्योंकि जो बैरोन ग्रैनवेल्स हैं और जो विस्काउंट कर्नल है उनकी इतनी अच्छी बनती नहीं है काफी समय से। वहीं कर्नल अब जैसे ही वो खाना खाता है उसे वो काफी टेस्टी लगता है। वो कहता है कि जरूर ये वही बोर मीट होगा जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। वहीं बैरोन उसे कहता है कि हाँ, लेकिन अब एलन को पता है कि बैरोन झूठ कह रहा है, क्योंकि जिस मीट को कर्नल खा रहा है वो बोर का नहीं है बल्कि रैबिट का है। एलन कहता है कि जो बैरोन कर रहे हैं ये फेयर है, क्योंकि कर्नल ही वो पर्सन है जिसने बोर हंटिंग की अटेंशन को राजा के सामने लाया था। इसी की ही वजह से बोर के मीट का कोटा को बढ़ा दिया गया था और अब इसी की ही वजह से सारा मीट अब रॉयल कैपिटल में जाता है। कर्नल अब उस खाने को खा लेता है और कहता है कि और लेकर आओ। ये सुनकर अब एलन सोचता है कि तुम्हारी फिफ्डम ऑलरेडी काफी ठीक ठाक है, तो इतना खाना अब बंद करो। जिसके बाद हम लोग को अब रिकल के द्वारा थोड़ी हिस्ट्री बताई जाती है। वो बताता है कि जो व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है वहाँ पर काफी सारे मिथरिल मिलते हैं। एक साइड है कर्नल की फिफ्डम और दूसरी साइड है बैरोन यानी कि ग्रैनवेल्स की फिफ्डम। इन दोनों ही टेरिटरीज के अंदर काफी सारी माइंस हैं, लेकिन जो व्हाइट ड्रैगन है उसने अपना नेस्ट इस साइड बना रखा है, यानी कि बैरोन की फिफ्डम की साइड। इसलिए हमारी जो आर्मी है या फिर हमारा जो नेशन है वो जाकर मिथरिल नहीं ले पाता है उस ड्रैगन की वजह से। इसी वजह से हमारे नेशन के अंदर थोड़े बहुत पैसों की कमी है। रिकल अब यही बताता है कि अच्छी बात यह है कि जो व्हाइट ड्रैगन है वो अपना मूड बदल लेता है, तो वो हर 100 सालों में जाकर कर्नल के नेशन को परेशान करता है। इसी वजह से 100 साल पहले कर्नल की फिफ्डम को काफी ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस हो रही थी। ये सब सुनकर एलन सोचता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसे इतनी इजीली सोल्व करा जा सके, क्योंकि जब कर्नल को फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही थी तब बैरोन उन्हें बुली किया करते होंगे। बैरोन अब कर्नल से कहने लगते हैं कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो कर्नल कहता है कि माफ करना, मीट इतना ज्यादा टेस्टी था कि मैं बताना ही भूल गया कि मैं किस काम से आया हूँ। वह बताता है कि कुछ दिनों पहले मेरी सबसे यंगेस्ट डॉटर की अप्रेजल सेरेमनी हुई और मैं वही रिजल्ट शेयर करने आया हूँ। ये सुनकर अब एलन सोचता है कि क्या अप्रेजल सेरेमनी का टाइम हो गया? ऐसा है तो मैं होप करता हूँ कि मैश के पास एक टैलेंट हो। कर्नल बताता है कि अच्छी बात यह है कि मेरी बेटी टैलेंटलेस है। ऐसा बोलकर अब वो काफी प्राउड होकर हंसने लगता है। ये देखकर बैरोन चिढ़ से जाती है। ये सब देखकर अब एलन कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये लोग ऐसे रिएक्शन क्यों बना रहे हैं। कर्नल अब बैरोन से कहता है कि काफी शर्म की बात है कि आपके 3 में से 2 बच्चों के पास टैलेंट है। तो अब बैरोन भी गुस्से में आकर कहता है कि लगता है कि आप भूल गए हो कि आपके सबसे बड़े बेटे के पास भी टैलेंट है, और वैसे भी आपको पता ही होगा कि हमें एक नोबल की ड्यूटी को फुलफिल करना होता है। ये सब सुनकर अब एलन कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि आखिर टैलेंट होना एक बुरी चीज कैसे है? आखिरकार कर्नल अपनी बेटी की टैलेंटलेस होने की बात को फ्लेक्स करने के लिए इतना दूर से यहाँ क्यों आया है? क्योंकि अगर कॉमनर या फिर सर्फ के अंदर कोई टैलेंट मिलता है तो वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। तो क्या फिर नोबल लोगों के अंदर सिस्टम उल्टा होता है? और आखिरकार बैरोन कौन सी नोबल की ड्यूटी के बारे में बात कर रहे थे? कुछ भी समझ नहीं आया। इसके बाद अब कर्नल वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ और समय बीत चुका है। एलन अब 9 साल का हो चुका है और आज उसकी छुट्टी है और अब वो उन्हीं एडवेंचरर से मिलने के लिए आया हुआ है। एलन अब उन लोगों को बताने लगता है कि आज मेरी छुट्टी है तो मैं सोच रहा हूँ कि टाउन से थोड़ा और दूर चला जाऊँ हंटिंग के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सी रैंक के मॉन्स्टर से रिलेटेड मुझे इन्फॉर्मेशन बता दो। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं कि एलन सी रैंक के मॉन्स्टर से लड़ने जाएगा, पर अब एलन मन में कहता है कि अब तक मैंने 10,000 गॉब्लिन्स को मार दिया है, तो और गॉब्लिन्स बचे नहीं है जिन्हें मैं हंट कर सकूं, और मेरा लेवल अप भी बहुत हो चुका है, तो डी रैंक के मॉन्स्टर को हंट करने का अब कोई फायदा
नहीं है। रेवन अब एलन से कहता है कि तुम्हें पता तो है ना कि तुम क्या कह रहे हो, सी रैंक के मोस्टर से लड़ना सी रैंक के एडवेंचर्स के लिए भी काफी खतरनाक होता है। तो एलन कहता है कि इसलिए तो जितना हो सके मैं उतना सीखना चाहता हूँ। तो रीता कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक आइडिया है, पहले थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग अब एलन को सामान खरीदवाने के लिए अब एक दुकान पर आ जाती हैं, जहाँ पर काफी ज्यादा सामान होता है। एलन को एक ऐसी चीज चाहिए जो कि उसकी हिलने की मूवमेंट्स को कम ना करे। ये सुनकर रीता उसे एक स्कर्ट पहना देती है और कहती है कि ये कैसा रहेगा, जिस पर एलन सोचता है कि बहुत बेकार, क्योंकि मैं 43 इयर्स का जो हूँ। वहीं दूसरी तरफ मिल्सी को तो एक चोगा मिला है। वो कहती है कि एलन ये तुम पर काफी अच्छा लगेगा। तो एलन भी अब उसे खरीद लेता है और अब वो उसे पहनकर हंटिंग के लिए आ जाता है। वो कहता है कि आर्मर तो मुझे मिल गया, अगली जो चीज मुझे चाहिए वो है वेपन। वो अब ये भी बताता है कि उसकी जो एनहेंस स्किल है वो लेवल 5 की हो चुकी है, यानी कि जो एलन के समन्स उसे बफ देते थे वो अब डबल हो जाएंगे। तभी हॉकिंस वहाँ पर आ जाता है एलन को एक सी रैंक के मोस्टर की लोकेशन बताने के लिए। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसे एक सी रैंक का मोस्टर एक ऑर्क मिलता है जो कि सो रहा था, और अब इसी मौके का फायदा उठाकर एलन अब टामा को भेज देता है, जो कि अब उसके ऊपर अब अचानक से हमला कर देते हैं और इसे काफी डैमेज होने लगता है। लेकिन वो ऑर्क भी काफी पावरफुल होता है, वो अब काउंटर हमला कर देता है। तो अब एलन को और भी काफी सारे टामा को भेजना पड़ता है उसे मारने के लिए, और अब फाइनली एलन उसे हरा देता है, जिसकी वजह से उसे अब काफी सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है। एलन कहता है कि ये मोस्टर काफी अच्छा रहेगा लेवल अप करने के लिए। ऐसा बोलकर अब वो उसके अंदर से एक सी रैंक का मैजिक स्टोन भी बाहर निकाल लेता है। वो कहता है कि मैं कितना कमाल का हूँ, मैंने एक सी रैंक के मोस्टर को इतनी आसानी से हरा दिया। तभी एलन को याद आता है कि किस तरीके से वो मिहाई से हार गया था। वो याद करके एलन कहता है कि मुझे हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे और ताकतवर होने की जरूरत है, मुझे नॉर्मल लोगों से 100 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। तभी एलन को एक और सी मोस्टर की लोकेशन पता चलती है। वो वहाँ आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो एक सी रैंक का एक आर्मर्ड एंट है। एलन कहता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर ये सिर्फ एक ही मोस्टर है, क्योंकि रेवन ने बताया था कि उसकी पार्टी के ऊपर इसके पूरे झुंड ने हमला कर दिया था और वो लोग मरने वाले थे। एलन अब फिर से टामा को भेज देता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन टामा के पंजे तो उस मोस्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। उल्टा वो मोस्टर हमला करके सभी टामा को खत्म कर देता है। ये देख एलन अपने प्लान को चेंज कर देता है और वो अपनी वही बटरफ्लाई को भेज देता है, जो कि अपनी स्लीप पावर का यूज करके उस एंट को काफी आराम से सुला देती है। और अब इसी मौके का फायदा उठाकर एलन अब उसके ऊपर अपने चाकू से हमला करता है उसके मैजिक स्टोन को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन उस एंट की जो स्किन है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, चाकू उसकी बॉडी के अंदर जा ही नहीं रहा है। तभी अचानक से वो एंट मोस्टर अब वापिस उड़ जाती है, जो देखकर वो काफी डर जाता है और अब वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर काफी सारे हमले कर देता है। एलन अब उसे मारकर एक्सपीरियंस गेन तो कर लेता है, लेकिन वो उसके मैजिक स्टोन को निकाल नहीं पाता है, क्योंकि इस मोस्टर की स्किन ही कुछ ज्यादा हार्ड है। वो कहता है कि अगर मैं इसी तरीके से हमला करूंगा तो मेरा चाकू टूट जाएगा, तो उसके पास और कोई भी चॉइस नहीं है, उसे ये मैजिक स्टोन छोड़ना ही पड़ेगा। एलन अब अपने स्टैट्स को देखने लगता है और अब उसे पता चलता है कि उसके जो इंटेलिजेंस स्टैट्स हैं वो काफी ज्यादा हाई हैं, जो देखकर वो कहता है कि शायद से अब मैं स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ। अगले सीन में एलन अब एक बंदे को बुला लेता है, जो कि अब उसके मैजिक को चेक करेगा। उस बंदे को बुलाने के लिए उसने सेसिल से कहा है। सेसिल कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने बर्थडे का गिफ्ट ये चाहते हो? तो एलन कहता है कि हाँ। जिसके बाद वो उसी बंदे से यानी कि प्रोफेसर से कहता है कि क्या आप ये चेक करके बता सकते हो कि क्या मैं स्पेल्स को यूज कर सकता हूँ? ये सुनकर सेसिल हैरान हो जाती है। वो उससे कहती है कि क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है, बिना टैलेंट के तुम मैजिक कैसे यूज करोगे? वहीं प्रोफेसर कहता है कि चलो वो तो पता ही चल जाएगा। ऐसा बोलकर अब वो एलन से कहता है कि सामने पड़े क्रिस्टल बॉल के ऊपर हाथ रखो। तो अब एलन भी काफी एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि आखिरकार उसके पास कौन सा मैजिक है। वह बॉल के ऊपर हाथ रखता है और काफी कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा होता है, जो देखकर प्रोफेसर उसे कह देते हैं कि बेटा माफ करना, पर तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है मैजिक को यूज करने के लिए, यानी कि तुम स्पेल कास्ट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर एलन अब काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरा इंटेलिजेंस स्टैट इतना ज्यादा हाई क्यों है? लगता है कि समनर क्लास एक मजाक है। वहीं उसे उदास देखकर सेसिल कहती है कि क्या मैं तुम्हें एक कुकी दे दूं, उससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा ना? ऑलराइट गाइस, अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।